नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो है साइकिल पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। 49,000 किलोमीटर साइकिल इन्होंने चलाई है। अयोध्या भी गए हैं और अभी हमने देखा इनको चांदनी चौक में हम हैं। यहाँ पीछे मोदी जी की फोटो है। आगे ये तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी के जबर फैन लग रहे हैं ये। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रतन रंजन। रतन रंजन जी, आप जो साइकिल लेके चले हो, इसे क्या सोच के चले हो? मतलब मोदी जी के तगड़े प्रचारक हो या मोदी जी के फैन हो? फैन तो कम हो गया, प्रचारक कम है। मोदी जी के परिवार कहिए। अच्छा, परिवार हो मोदी जी का? परिवार, हम लोग मोदी जी के परिवार हैं। लालू यादव ने पूछा था कि मोदी कौन है, मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। हम लोग हैं मोदी जी के परिवार। अच्छा, सुबह से लेके रात तक जनता है, देश की जनता है मोदी जी के परिवार, जिसके लिए मोदी जी जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग भी पूरा दिन रात, इतना धूप है फिर भी जो है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में साइकिल से घूम घूम के मोदी जी की योजनाओं के साथ अब की बार का जो लक्ष्य है, मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, तो मोदी जी का अब लक्ष्य नहीं, वो हम लोग का लक्ष्य है। अच्छा, अब वो मोदी जी का लक्ष्य नहीं रहा, वो लक्ष्य आपका हो चुका हम है। लोग का लक्ष्य है, वो हम लोग का टास्क है। उसको कैसे पूरा करना है, ये हम लोग सुबह से लेके रात तक जो है मेहनत करके, वो हमारा जो है कि अब ये है कि कैसे जो है कि पूरा करना है वो पूरा, और इस बार पूरा करेंगे ही। अब की बार 400 पार करेंगे ही। 150 बचा कुचा विपक्ष को दे देंगे, क्योंकि ये रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। तो 150 दे देंगे विपक्ष को। अब उसमें 26 दल है, 26 दल अपने हिसाब से बांट ले किनको कितना सीट आएगा। अच्छा, 26 दलों में आपने 150 बांट दी और 400 मोदी जी को दे दी। लग रहा है कि ये टास्क आप पूरा करवा दोगे? बिल्कुल, 303 तो है अभी वर्तमान में, 303 है। रही बात 100 सीट की, तो 100 सीट जो है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में देखिए साइकिल के ऊपर चढ़ गए हैं मोदी जी। अरे बिल्कुल सही बात है। मतलब कि मोदी जी, अच्छा मोदी जी को साइकिल के ऊपर चढ़ा दिया आपने? चढ़ा दिया, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो है हम लोग 80 का टारगेट को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में आपने पिछली बार देखा था कि एक सीट विपक्ष को मिली थी, एक सीट, और वो भी इस बार जो है वो भी एक सीट नहीं मिल रही है। 40 सीट जो है बिहार में और उत्तर प्रदेश में हम लोग जीत रहे हैं 80 सीट। बाकी महाराष्ट्र में भी हम लोग का जो है कि ग्राफ आगे बढ़ेगा। इधर पंजाब में भी खास करके इस बार जो हम लोग का टारगेट है वो साउथ से जो है कि इस तरह से हम लोग को समर्थन मिल रहा है ना, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग जान गए हैं कि इंडिया अलायंस और विपक्ष के नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति कर रही है, सनातन का अपमान कर रहे हैं। जितने भी इंडिया अलायंस में उनके सहयोगी दल है साउथ के, खुले मन से जो जिस तरह से सनातन को अपमान कर रहे हैं, गंदी गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, वो तो मैं बता भी नहीं सकता हूं। साउथ के लोग, दक्षिण भारत के लोग पूरे तरीके से जाग गए हैं कि अगर सनातन को बचाना है, देश को बचाना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, भारत की सभ्यता संस्कृति को बनाना है, बचाना है, तो मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के हाथ को मजबूत करना होगा। अच्छा, मोदी जी के हाथ को आप जैसे मजबूत करने की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में आप 80 सीट बता रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है सपा का और कांग्रेस का, उससे कुछ मुश्किल नहीं दिखाई दे रही कि मुश्किल आएगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुश्किल कहाँ आती है, जहाँ पे बराबर की लड़ाई रहती है, जहाँ पे विकास का बराबर लड़ाई। हमने तो विकास किया, हमारा विकास का जो ग्राफ है वो ऊपर है, लेकिन इनके विकास का ग्राफ जो है कि नीचे है। पूरा जितना हम ऊपर है उतने ये नीचे हैं। इनकी मानसिकता लोग जान चुके हैं, पहचान चुकी है। जिस तरह से पिछले 70 सालों तक इन्होंने राम मंदिर के फैसले को अटकाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिस तरह से अतीक अहमद और ऐसे लोगों को ये लोग जो है कि आदर्श मानते हैं, मुख्तार अंसारी लोग, अतीक अहमद लोगों को ये लोग जो है कि सम्मान देने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो है कि आतंकवाद को और भ्रष्टाचार का कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें और इसमें विपक्ष में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही क्या होती है? तानाशाही तो वो तानाशाही, आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले उनका वायरल हुआ था एक वीडियो हाल का ही, कि तानाशाही मतलब कि जिस तरह से इन्होंने देश में आपातकाल लगाया, पूरे देश को जेल बना डाला, वो तानाशाही होती है। देश के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को जेल में डाल दिया। राजनाथ सिंह जी के परिवार के माता जी बीमार थी, अस्पताल में मिलने नहीं दिया गया, माता जी का देहांत हो गया, इनको जेल से जो है कि आने नहीं दिया गया बाहर। तो तानाशाही ये होता है। अच्छा, तानाशाही ये भी तो होती है कि भाई राहुल गांधी रैली के लिए जा रहे हैं और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पे जो है ईडी की रेड पड़ जाती है, ईडी चेक कर रही है राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। मोदी का क्यों नहीं करती, अमित शाह का क्यों नहीं करती है? चक्कर ये होगा, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ईडी चीटी वहीं जाती है जहाँ शहद होता है। अब मैं यहाँ पे
शहद गिरा दूं, अपने बैग में शहद गिरा दूं, तो चींटी खुद ब खुद जो है कि खोजती खोजती यहाँ आ जाएगी, वो वहाँ नहीं जाएगी, यहीं आएगी। तो जहाँ पे जो है ना भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पे इस तरह, तो ईडी और सीबीआई को जिस तरह से मोदी जी ने मजबूत करने का काम किया, स्वतंत्र प्रभाव दे दिया है। 2014 से पहले ईडी और सीबीआई को जिस तरह से जकड़ के उनको विकलांग बना दिया गया था, 2014 से पहले ईडी और सीबीआई ने मात्र 33 लाख जो है कि कैश बरामद किए, मात्र, इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मात्र 33 लाख। लेकिन 2014 के बाद जो है कि ब्लैक मनी का जो ईडी और सीबीआई के जिस तरह से छापा मारा, करोड़ों में इसकी गणना हुई, करोड़ों में। एक तो धीरेन्द्र साहू के यहाँ 300 करोड़ मिला, ऐसे तो मोदी जी यही काला धन जो लोगों ने नोटबंदी करके मोदी जी ने जिस तरह से काला धन को समाप्त करने का काम किया, हमारी पूरी करेंसी जो है पाकिस्तान चली गई थी, मोदी जी ने काला बंद किया, नोटबंदी, पाकिस्तान जो है कि रोड पे आ गया। तो ये मोदी जी की कूटनीति है। मोदी जी ने जो काम किया है वो राष्ट्र हित में किया है, समाज कल्याण में किया है। जिसे आप कूटनीति बता रहे हैं उसे ही तो तानाशाही बता रहे हैं विपक्ष। कूटनीति जो मोदी जी की है वो विकास, उसका पहला एजेंडा है विकास। जो विकास का काम हो रहा है कि आप देख लीजिए, द्वारका में एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, आज जो है कि आज जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मोदी जी एम्स खोल रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेनें चला रही हैं। जम्मू कश्मीर से दिल्ली का जो यातायात साधन है, जो सड़कें है, उसको 4 लाइन कर रहे हैं मोदी जी। जम्मू कश्मीर से यहाँ आने के लिए अब सोचना नहीं है ना। तो पहले क्या स्थिति थी, जम्मू कश्मीर को ऐसे लोग देखते थे कि ये तो भारत के बाहर है, अभिन्न, मतलब भारत में है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में जब आप जाते थे तो लोग बोलते थे इंडिया से आया है। आप पूछ लीजिए किसी ट्रेवल एजेंट्स के जो गाड़ियाँ चलाते थे, जब वो यहाँ से दिल्ली से या नीचे से कहीं से भी जम्मू कश्मीर जाते थे तो वहाँ के लोग कहते थे कि इंडिया से आया है। नॉर्थ ईस्ट की क्या व्यवस्था थी, आज जो है नॉर्थ ईस्ट को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम सबसे पहले मोदी जी ने किया, जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम किया। क्यों, ये हमारा जो है संस्कृति है, सभ्यता है। तो तानाशाही विपक्ष जो है विकास को तानाशाही का नाम दे रहा है, उनको विकास का तानाशाही समझ में आ रहा है। सर, आप तो जो है आपके यहाँ श्री राम का झंडा भी लगा हुआ है, साथ में हनुमान जी भी हैं और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी आप मालूम हो रहे हो। तो जो राहुल गांधी के साथ में जो हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि वो उस भोले भाले इंसान के साथ में अन्याय हो रहा है, उसे दुखी किया जा रहा है? मतलब वो भोला भाला इंसान है जो चाइना में और मलेशिया में जा के वो क्या मसाज करवा रहे हैं और घूम रहे हैं, है ना। वो आपको भोले भाली जनता लग रहा है। कहाँ से आपको भोली भाली जनता लग रहा है? जो सावन में जो है या नवरात्रि में जो है रेसिपी बताते हैं, ये आपको भोले भाली जनता लग रहे हैं, जो जनता का अपमान करते हैं। आज जो है राहुल गांधी चले गए वायनाड, कहते हैं कि वायनाड की जनता ज्यादा समझदार है। इसका मतलब कि अन्य राज्य की जनता, अन्य लोकसभा की जनता बेवकूफ है। हाँ, अब की बार वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जाके उन्हें भाषा भी नहीं आती है। जहाँ की भाषा बताइए, ऐसा नेता जिस नेता का जो भाषा जनता नहीं समझ रही है, मतलब ये वायनाड के साउथ के लोगों का हकमारी ये कर रहे हैं। इनकी डीएनए जो है वो परिवारवाद में है। अब ये वायनाड चले गए और वायनाड में जो वहाँ के नेता थे उनका हक खा गए। पहले तो ये शुरू से खाते आए ही हैं वायनाड। अब इनकी भाषा कार्यकर्ता नहीं समझ रहे, कार्यकर्ता का भाषा ये नहीं समझ रहे हैं। अब दिक्कत अब यही है, यही दिक्कत हो ना। लोग कहते हैं विपक्ष की ईवीएम हैक हो रहा है। अरे भैया, तुम्हारा जो है कि भाषा कार्यकर्ता नहीं समझ रहा है, तुम बोल रहे हो क्या और वो समझ रहे हैं कि कमल के बटन पे फूल दबाना है, बटन दबाना है। ये कह रहे हैं हाथ छाप, वो समझ रहे हैं कमल का बटन। ये कंफ्यूजन है।